the basic difference between humanity study during the Renaissance and learning during the Middle Age. मानवीय अध्ययन और उससे पहले के मध्यकालीन अध्ययनों में क्या विशेष अंतर था। ठीक है, यानी मध्यकाल में और मानव काल के जो मानविक काल था उन दोनों में क्या अंतर था। वी से सोरिसा earlier that in the Middle Age learning focused on religious themes. हम देखते हैं कि मिडल काल के लोगों ने धर्म की थीम्स पे विशेष बल दिया। No scholar had the courage to write or say anything that went against what the church thought or said. जैसे कि कोई भी विद्वान में इतना साहस नहीं था कि वो चर्च के विरुद्ध लिखे। यानी उस समय चर्च का बहुत अधिक प्रभाव था, लोग चर्च के नाम से डरते थे, इसलिए किसी में भी इतना साहस नहीं था कि वो चर्च के विरुद्ध लिखे या चर्च के बारे में कुछ कहे। बट लेकिन ह्यूमनिस्ट स्टडी फोकस ऑन द डेली लाइफ ऑफ पीपल like the love story of a hero and heroine, the political system or social economic issues. लेकिन अब अध्ययन मनुष्य के आम जीवन से जुड़ी बातों जैसे नायक और नायिका के बीच प्रेम, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक जीवन के मुद्दे आदि पर केंद्रित होने लगे। अर्थात विद्वानों ने मनुष्य के जीवन के बारे में, नायक और नायिका के प्रेम के बारे में और आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में लिखना शुरू कर दिया। The humanists no longer hesitate to air that it even if they depended on the church for their living. इसके अलावा मानविक काल में कई विद्वानों और वे जो चर्च पर आश्रित थे उन्होंने भी चर्च की आलोचना करना शुरू कर दिया, अर्थात वो चर्च की आलोचना करने से नहीं रुके। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए द लैटिन स्कॉलर लोरेंजो वोला स्टडीज some important church documents in 1435 and proclaimed they were forensic. उदाहरण के लिए लोरेंजो वल्ला नामक लैटिन भाषा के विद्वान ने सन 1435 में चर्च के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों का अध्ययन करके ऐसा कहा कि वे जाली है। ठीक है, FORGERS फोर्जेड्स यानी नकली। उन्होंने कहा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो नकली हैं, चर्च के स्वयं के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। वन सच डॉक्यूमेंट्स विद द सील ऑफ ए रोमन एम्पायर ग्रांटेड टेम्परेरी पावर टू द रोमन कैथोलिक चर्च। इनमें वे दस्तावेज भी शामिल थे जिनके आधार पर यानी 1435 में चर्च के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज का अध्ययन करके उन्होंने इसको जाली दस्तावेज बताया और इन्हीं दस्तावेज के आधार पर रोमन कैथोलिक चर्च ये दावा करता था कि प्राचीन काल में रोमन सम्राटों ने कई राजकीय अधिकार चर्च के नाम कर दिए, ऐसा वो लोग मानते थे। ठीक है, ग्रीक क्रिश्चियन एज वेल एज द ओरिजिनल ग्रीक बाइबल। बहुत पहले ग्रीक क्रिश्चियन ने ग्रीक बाइबल का ओरिजिनल ग्रीक बाइबल का अध्ययन किया। ही पॉइंटेड आउट दैट द चर्च ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इनटू लैटिन हैड मैनी ईयर्स। और उन्होंने ये बताया, ये पॉइंट आउट किया कि चर्च के ट्रांसलेशन में जो बाइबल का चर्च का ट्रांसलेशन है उसमें लैटिन भाषा में कई एरर है।
He also claimed that many of the beliefs of the church verge on the superstitions. एरासम्स ने चर्च की कई मान्यताओं को अंधविश्वासी बताया। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि ये इनमें कई मान्यता ऐसी है जो अंधविश्वासी है। सुपरस्टिशंस यानी अंधविश्वास और वेर्ज यानी मान्यताएं। ही रोट ए सेट्रिशियल बुक इन प्रेज ऑफ फोली, फोली यानी भूल, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था भूल की प्रशंसा, इन विच ही टुक ए क्रिटिकल लुक एट मैनी ऑफ द चर्च व्यू एंड एक्शन, जिसमें उसने चर्च के मान्यताओं को और एक्शन को क्रिटिकल रूप से दिखाया है। डिड वुमेन आल्सो पार्टिसिपेट इन ह्यूमनिस्ट स्टडीज, क्या महिलाओं ने भी इस मानवीयवाद के अध्ययन में भाग लिया? इन दोज डे, इन दिनों ओनली मैन रिसीव्ड फॉर्मल एजुकेशन, केवल पुरुषों को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू लुक आफ्टर द हाउस होल्ड, औरतों से ये आशा की जाती थी कि वो सिर्फ घर के काम करे। बट लेकिन देर वर ए फ्यू वुमेन हु ब्रोक दिस barriers and studied Greek and Latin, making a new for themselves among the humanist writers. लेकिन बहुत सी यानी कुछ महिलाओं ने, फ्यू यानी कम महिलाओं ने इन मान्यताओं को तोड़ा और उन्होंने ग्रीक और लैटिन भाषाओं को अध्ययन किया, और वो ऐसी महिलाएं बनी जो मानववाद की राइटर बनी। यानी उन्होंने भी मानवीय के बारे में लिखना शुरू कर दिया। वन ऑफ देम वाज कैसेंड्रा फेडेल, जिसका जन्म 1465 और मृत्यु 1558 CE में हुई थी। यानी जिन्होंने ह्यूमनिस्ट लिखा था उनमें से एक महिला भी थी, कैसेंड्रा फेडेल। सी बिलीव्ड दैट वुमेन टू should be allowed to learn the classic। वो विश्वास करती थी कि औरतों को भी साहित्य का अध्ययन करना सीखना चाहिए। इन दोज डे, इन दिनों वेनिक वाज ए रिपब्लिक, बट वुमेन वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ। इस समय वेनिक एक रिपब्लिक था, लेकिन महिलाओं को गणतंत्र जीवन में भाग लेने का अधिकार नहीं था। यानी महिलाओं को राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। फेडेल ने महसूस किया दिस वाज ए बैरियर दैट लिमिटेड फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी एंड गिव प्रीसीडेंस टू द नीड्स एंड विशेज ऑफ मेन। She was among the first women to criticize the male-centrist system, paving the way for later feminist thinking to emerge. देखो क्या बोल रहे हैं इसमें कि फेडल ने महसूस किया कि स्वतंत्रता सीमित है, डेमोक्रेसी की जो स्वतंत्रता है वो सीमित है, और ये सिर्फ आदमियों की आवश्यकता तक ही सीमित है। यानी इसको सिर्फ पुरुषों को ही भाग लेने का अधिकार है, महिलाओं का नहीं है। और शी वाज अमंग द फर्स्ट वुमेन, वो पहली औरत थी जिसने साहित्य का अध्ययन किया और मेल सेंट्रलाइज सिस्टम में उन्होंने भाग लिया। और इससे बाद में धीरे धीरे महिला भी मानववाद के लिए उभर कर सामने आई, अर्थात महिलाओं ने भी इसमें भाग लेना शुरू कर दिया।